मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? फाइन, अच्छे, एक्सलेंट। चलो ठीक है, हम बात करते हैं आज हमारे स्टडी की, इंग्लिश की। तो इंग्लिश की क्लासेस में आपको पता है कि लेसन्स हमारे कंप्लीट थे। उसके बाद में हमने एक हमारा वर्कशीट स्टार्ट करी थी। और वर्कशीट स्टार्ट के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर के बाद में जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो टेंस की थी। तो आपकी वर्कशीट के अंदर आप देखते हैं तो टेंसेज की हमने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फर्स्ट में आपसे एक ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो कोरोना की जो डिजीज़ हैं, ये कोविड-19 डिजीज़ हैं, ये ज़्यादातर इन दिनों में फैल रही हैं। तो प्लीज़ आप कहीं इधर उधर नहीं जाएं, जाएं तो बिल्कुल मास्क पहन के जाएं। और ये जो स्कूल आप नहीं आ रहे हैं, इसका रीज़न ये नहीं है कि ये कोई वेकेशन चल रही है, कोई छुट्टियां चल रही है जिसके अंदर आप घर पे मौज मस्ती करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके लिए एक बहुत वैल्यूएबल टाइम है और हर इंसान टाइम के अकॉर्डिंग सीख जाता है। पहले एक टाइम था जब ई ट्रांजैक्शन, बहुत लोगों ने इसको ई ट्रांजैक्शन सीख लिया और आज हर कोई फोन पे चला रहा है। उसी तरह से आप ऑनलाइन स्टडी और यूट्यूब से भी आप पढ़ाई करें और इन वीडियो से भी आप पढ़ाई करें। किसी चीज़ को आप टाइम को वेस्ट नहीं करें मेरे डियर्स फ्रेंड्स, प्लीज़। क्योंकि मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल टाइम पर होना है, इसलिए आप स्टडी करें। आपका सिलेबस बिल्कुल क्लियर है, जितने चैप्टर डिलीट करने थे वो हो गए। सिलेबस आपका 60% है, वो आपको कंफर्म है, आपको करना है। तो हमारी जो वर्कशीट है, अभी अगर आप वर्कशीट उठा के देखेंगे तो उस वर्कशीट में अभी तक आपने कितने पेज फिलअप किए हैं? मुश्किल से 4-5 एक्सरसाइज फिलअप की है, इसके अलावा की ही नहीं। हमने जैसे ही स्टार्ट करी थी फिर एक कोरोना का नया दौर आया और मजबूरी से कोई खुशी से वेकेशन नहीं करता है। मजबूरी से हमें आपको ये कहना पड़ा कि घर से हम पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कहा कि आप घर जाकर के मौज मस्ती करेंगे, आपकी छुट्टियां नहीं, हम घर से बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए हमारी जो ग्रामर की क्लासेस चल रही थी, तो मैं ये चाहूंगा कि जो अभी वेकेशन के पीरियड में जितना भी ये जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज वाली हम ये टारगेट अपन पूरा कर लें, इसको प्लीज हम पढ़ लेंगे। तो आप अपनी वर्कशीट ओपन करवाई थी मैंने और पेज नंबर 17 पे देखा था हमने। पेज नंबर 17 पे जो एक्सरसाइज थी इसके बारे में बात करी थी, वो क्या थी? प्रेजेंट की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? हमारे पेज नंबर 17 से करी थी, एक्टिविटी 3 से। ये वाली एक्सरसाइज आपको बताई थी मैंने कि ये वाली एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है। लेकिन अगर आपने किसी स्टूडेंट ने नहीं भी करी तो इसमें क्या अलग अलग है। ये परफेक्ट टेंस का है, परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की है। तो ये सारा सब कुछ हम बाद में देख लेंगे। बाद का मतलब पहले हम हर सिंपल टेंस से चलेंगे। तो ये वाली आप इस पेज को यहाँ से, इसमें मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे घर पे बोर्ड पे। तो फिर हम यहाँ से चलते हैं टेंसेस के बारे में। इस टेंसेस के बारे में हम यहाँ से देखा तो इस पूरा प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, टेंस लिखवा दिए थे मैंने। इसके अलावा आपको यूजेज बताए थे, यूजेज आपको देख रहे हैं, यूजेज सनराइज, ये सारा हमने क्लास में कर लिया था। वर्ब भी मैंने बताई थी कि वर्ब कितनी होती है। ये वाली पेज पे आप देखेंगे तो वर्ब कितनी थी? 4 थी, जबकि हमने बोर्ड पर कितनी करी थी? 5 फॉर्म्स कर ली थी। तो आपको ये लर्न होनी चाहिए, सारी वर्ब्स होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस आपको इसके अंदर किस किस तरह से ईएस यूजेस के सारे हमने क्लास में बता दिए थे। यहाँ तक अपना काम हो गया था। और आपको ये भी पता है कि मैंने कितनी एक्सरसाइज नंबर, ये जो आपको दिख रही है एक्सरसाइज नंबर 1 का आपको एक होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 आप कर चुके हैं। मैं अभी कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जितना हमने कर लिया था। तो ये सारा सब हमारा किया हुआ था क्लास में। एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 मुझे कंफर्म याद है, तीनों सेक्शन में ABC, तीनों सेक्शनों में हमने एक्सरसाइज 1, 2 और 3, 1 मैंने फिलअप करवाई थी और 2 और 3 के लिए मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। जिस स्टूडेंट ने नहीं किया हो 1, 2, 3 ये पेंडिंग वर्क है, आप कर लीजिए। आगे हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने क्लास में भी आपसे कई बार पूछा था कि अचानक कई बार पूछ लेता हूँ कि बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो आपको ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैव। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, देखिए फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज और हैव। और हैज हैव जब भी होगा
हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुझे हैज हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे हमने कहा कि वी हैव सॉल्व्ड, यानी कि वी है प्लूरल है इसलिए हैव आया। अगर यहाँ पे सी या ही होता तो सिंगुलर के लिए क्या आता, हैज आता। तो सॉल्व थर्ड फॉर्म है ऑल द क्वेश्चंस हो गया। दे है हैव आएगा, दे हैव लेफ्ट फॉर जयपुर जस्ट नाउ। तो ये सारी चीजें आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को, है ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के आपने देख लिया, यानी कि नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नोट वर्ड नहीं आता है। तो राम हैज गोन टू स्कूल, आपने आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, यू हैव ब्रोकन दिस प्लेट्स, ही हैज किल्ड ए स्नेक। तो ये सारा सब आपने परफेक्ट टेंस के हैं। फिर परफेक्ट टेंस में आप नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो होगा कि सी और ही हैज नॉट संग द सॉन्ग, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्सेस। ठीक है, तो उन्होंने, फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नया बताने की जरूरत नहीं। शायद आपको याद होगा जब हमने पैसेज वाला टॉपिक पढ़ा था, तो पैसेज वाले टॉपिक के साथ में ही आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स के ट्रिक बताए थे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर, और उसमें एक इंट्रोगेटिव हमने WH वर्ड बताया था या फिर हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं ये वाले सारे। तो यहाँ पे हैज, हेल्पिंग वर्ब आया, इंट्रोगेटिव आया, तो इंट्रोगेटिव में किसका यूज हुआ, हैज का। तो हैज ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, यानी कि केवल आपको क्या करना है, हैज जो ये सब्जेक्ट है, पहले हैज है हेल्पिंग वर्ब यहाँ थे, अब ये उठ करके कहाँ आ गए, इससे पहले आ गए। तो ये कौन सा हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव हो गए। वेरियस यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं कि कब करते हैं ये। इसका यूजेस भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद करना, जब मैंने कंजंक्शन बिफोर का यूज बताया था, तो बिफोर के यूज में मैंने आपको ये बताया था कि पेशेंट हैज डाइड, यानी कि बिफोर से पहले किसका यूज होता है, परफेक्ट टेंस का होता है। ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा सब आपने देखा, ये सब एक्सरसाइज आपके घर पे है, इसको पेज नंबर 30 पे इसको बिल्कुल देखें। देखने के बाद आप क्या फिलअप करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5 फिलअप करेंगे। एक्सरसाइज 4 और 5 खेलने के बाद अगला टेंस जो हम लेते हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया हुआ होता है, क्या दिया होता है, टाइम। और टाइम 2 टाइप्स के टाइम होते हैं, एक डेफिनेट टाइम होता है और एक इंडेफिनाइट टाइम। इंडेफिनाइट टाइम जिसको हम बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, एक पीरियड होता है 2 वर्ष का, 2 दिन का, है ना, 2 मंथ्स का। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होता है 2 o'clock, 5 o'clock, संडे, मंडे, ये सारी क्लासें। ये अपन इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसको पहले 6th क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, फॉर का करेंगे। ये सारा डिटेल आपके वर्कशीट में आपको मिल जाएगा, इसको आपको बिल्कुल रीड करना है। और यहाँ पे देखिए, सी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। पहली बात तो आपको ये पता है कि सिंस और फॉर का यूज होगा, फिर आईएनजी यानी कि फोर्थ, हमारी जो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी, ये यूज होगी। बीन का यूज होगा, बीन का क्यों हुआ कि क्योंकि हमारे पास एक डमी वर्ब है बी। तो हैज हम अपने बाद में हमेशा क्या लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। तो हमने किसको क्या बना दिया, थर्ड फॉर्म, बीन को थर्ड फॉर्म बना दिया। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट में हैज का यूज हुआ। परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस है, देखिए ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पर किसका यूज होगा, आईएनजी का यूज होगा। तो ये द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका यूजेज भी आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बता रखा है। इस चीज को आप देख लीजिए। आई एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन रीडिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें डिफरेंस बिटवीन है पेज नंबर 21 पर, फिर आप देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसकी एक्सरसाइज आप 6 एक्सरसाइज वाली हैं, ये भी आप करेंगे। तो इसके अंदर आपको फिलअप करना है, केवल पेंसिल से फिलअप करना है, और पेंसिल से फिलअप करके इसको आप मेरे को पीडीएफ फाइल में सेंड करेंगे। और इसको फिलअप करने के बाद करेक्ट फिलअप करके मैं वापस आपको पीडीएफ फाइल से इसको मैं सेंड करूंगा, तो फिर आप इसके अंदर मैच कर सकते हैं। तो आज के लिए आपकी एक्सरसाइज क्या रही, आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर
5 और एक्सरसाइज नंबर 6 ये आपको काम करना है। कल हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, और जो स्टूडेंट्स पिछले वाला जो काम नहीं कर चुके हैं 3 एक्सरसाइज का, वो भी आपको कंप्लीट एक्सरसाइज का काम करना है। एक ये हमारी पेज नंबर ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ये एक्सरसाइज एक्टिविटी 3 हमारी शायद स्टार्टिंग ही पेज नंबर 17 से थी, तो ये वाली एक्सरसाइज ये हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जब बीच में आपको ये वाला भी काम करना है, ये ग्रामर की है। इसके अंदर देखिए ये किसकी एक्सरसाइज है, यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस टेंस का दिख रहा है, टेक्स्ट बुक 18 का। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये किसका है, टेक्स्ट बुक 19 का प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये पूरी टेंस की प्रेजेंट टेंस की हो गई। तो आपको ये वाली 4 एक्सरसाइज भी करनी है और वो वाली 3 एक्सरसाइज भी करनी है। तो घर पे प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, इट इज ए वेरी वैल्यूएबल टाइम है आपका, और इन एक्सरसाइज को आप बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी टेंसेस की बात करी हमने, और एक्सरसाइज नंबर 17 की बात की। यहाँ पे 17 पेज नंबर 18, 17, 19, 21, 22 इन इस पे टेंसेस की बात की। और आज की क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। आपको जब भी मैं ये वर्कशीट है क्लास में मिलेंगे, तब सारी जितना मैं काम बता रहा हूँ ये सारा सब फिलअप होना चाहिए, और इसकी फोटो खींच के आप पीडीएफ फाइल से मेरे को भेजेंगे, पीडीएफ से भेजेंगे, वरना अलग अलग आप इमेज लेके भेजते हैं वो बिखर जाते हैं। तो पीडीएफ से मुझे पता होगा कि ये 10 पेज किसके हैं, इस स्टूडेंट के हैं। तो इससे आप मुझे ये भी पता होगा कि आप अभी वेडिंग सीजन के अंदर शादियों का मजा नहीं ले रहे हैं और आप अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हैं। तो प्लीज ये जो मैं आपको 6 एक्सरसाइज दी है, मैंने 3 एक्सरसाइज वहां से परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की थी, और 3 एक्सरसाइज पेज नंबर 18 की थी। तो ये 6 एक्सरसाइज आपको फिलअप करनी है, फिलअप करके फोटो खींच के मेरे को आपको भेजनी है, ये काम करना है। स्टूडेंट्स, टाइम का पता नहीं चलता, उतार चढ़ाव लाइफ में चलते हैं। कोरोना पीरियड आपका चल रहा है, और इस समय आपको ये एक्सरसाइज 100% करनी है। बहुत ही ये वैल्यूएबल टाइम है आपके लिए, और इसको ध्यान से रीड करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, बी केयर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय।